ओम शांति। ओम शांति। आज का मुरली मंथन कार्यक्रम में आप सभी भाई बहनों का स्वागत। आज प्यारे बाबा ने बहुत ही सुंदर सुंदर शिक्षा दिए हैं। उन शिक्षाओं को पुनः हम रिवीजन करेंगे। आज का रिवीजन के लिए आतिश भाई जी आज का पॉइंट सुनेंगे। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा का बहुत सुंदर मधुर मुरली। बाबा बोले हैं, जो बाबा ने समझाया है दूसरों को ज्ञान दान देना है, ज्ञान धन दान देना है, तो गुण धारण की धारण भी सहज हो जाती है और जी चलन भी ठीक हो जाती है, सुधरती रहती है। जिनकी बुद्धि में नॉलेज नहीं रहती, ज्ञान दान देना नहीं दान देता, उन्हें बाबा मनहूस बोले हैं, आज एक टाइटल दिए हैं बाबा, और उन्हें घाटा भी पड़ जाता है। और बाबा बोले हैं, कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके अपने को कंट्रोल करना है। युक्ति रच आप शान बनाने की कोशिश करना है। जी। बहुत प्यार और नम्रता से बाप का परिचय देना है। सबको यह मीठी मीठी बात सुनाओ। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो। नष्टो मोहा बनो। नष्टो मोहा, राइट। बहुत अच्छा पॉइंट। और बाबा वरदान में दिए हैं, बाबा ने वरदान में दिए हैं, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे सहयोगी स्नेही सहयोगी भाव। जी। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी स्वभाव संस्कार का टक्कर नहीं दिखाना है, दिखाई न दे। कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, तो सेंट बन जाना है। अगर कोई रॉन्ग भी करता है तो आप राइट बन जाओ। राइट रहना सदा। कोई टक्कर लेता है तो आप उससे स्नेह का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प अगर लेता नहीं डालना है, नम्रता का कवच पहन लेना है। जी। बाबा ये बोले हैं। और बाबा स्लोगन में बोले हैं, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। मेरे बाबा में समा दो, सबकी हद की जो मेरेपन समाप्त हो जाएगा। चलिए, लगभग सारा पॉइंट आ गया। बहुत सुंदर आज का मुरली का पॉइंट है। और एक घर में बाबा कहते आसुरी आत्मा है, तो उसके साथ भी बहुत युक्ति से चलना है। एक बच्चा घर में, एक ही घर में एक बच्चा जो है संगम युगी है और एक जो है कलयुगी है। संस्कारों पर टक्कर होगा। उसी समय बाबा बोले साक्षी होकर के पाठ देखो और बार बार समझाओ। समझाने के बाद अगर ना समझे, बाबा कहते तब युक्ति करके रचना चाहिए किनारा करने का, और नहीं तो उसको बाबा कहते समझाओ, बार बार समझाओ, समझ जाए तो अच्छी बात है ना। विघन तो डालेगा, खिटपिट तो पड़ेगा, बाबा कहते हैं, है ना। दैवी संस्कार वाली आत्माएं, दैवी गुण वाले और आसुरी स्वभाव संस्कार वाले एक ही घर में, बाबा बोले विघन तो पड़ता है, विघन तो पड़ेगा। इसलिए उस जगह पे बहुत युक्ति से चलना चाहिए, युक्ति से समझाना चाहिए। जी। चलिए, बहुत सुंदर। और कुछ पॉइंट छूट रहा है तो बोलिए। बाबा बताए थे। और बाबा बोले हैं, सुख धाम को शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे। सुख तो स्वर्ग, ये भी बात बोले हैं। सुख तो स्वर्ग को कहेंगे ना। जी। शांति धाम को जहाँ आत्माएं जी, रहती परम धाम में आत्मीय रहते हैं वो शांति धाम हो गया। जी। और शरीर का नाम बदलता रहता है। हाँ, हमेशा बदलते रहता है। बाबा बोले जी। हर जन्म में बदलता रहता है। और बाबा बोले लक्ष्मी नारायण जैसे
अच्छे पद की प्राप्ति की है लक्ष्मी नारायण। और बाबा बता रहे थे सिंगल ताज धारी जो राजा रानी है ना, और ये जी सिंगल ताज वाले जो राजा लोग हैं डबल सिर ताज पूज्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। तो और जी कैसे फिर आप ही पुजारी बनते, लेकिन कई जो आत्माएं नहीं समझी वो बाप के लिए बोल दिए, परमात्मा के लिए कह दिए भगवान ही पूज्य बनते, भगवान ही पुजारी बनते हैं, है ना। जी तो बाबा कहते हैं नहीं, मैं नहीं बनता, तुम बनते हो, मैं सदा ही पूज्य रहता हूँ। तुम बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही पूज्य और पुजारी में आते हो, अपना ही मूर्ति बैठ करके फिर पूजा करते हो तुम। तो बाबा आकर के बच्चों को हर बात समझा देते हैं, हर बात समझाते हैं। और जो कल्पना बोल दे ज्ञान को, उसको एकदम छोड़ देना चाहिए समझाना। जो बोल दे जी कि ये पात्र ज्ञान देख के आपको दाम में कल्पना है, तो उसको एकदम छोड़ देना चाहिए और प्यार से नम्रता से समझा कर रफा कर देना चाहिए। और नहीं तो बाबा बोले जी आसुरी स्वभाव वाले लड़ाई करने में देरी नहीं करेंगे। नहीं करते जी इसलिए बाबा बोले बहुत युक्ति से, बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से उसको समझाओ और उसको रफा दफा करो, विदाई दो, है ना। जी तो बाबा बोले प्रदर्शनी में बाबा कहते सेवा खूब करते रहो। जी बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे जो बढ़िया बढ़िया समझाते हैं वो भी गिर पड़ते हैं, गिर पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर से उठो, फिर जी से चलो, पुरुषार्थ करो, गिर गया तो क्या, उठ करके फिर से चलना होगा ना। ये प्यारे बाबा बता रहे थे कि अच्छे महारथी बच्चे भी गिर जाते हैं ज्ञान योग में, है ना। वो बाबा कहते हैं क्रोधी हो जाते, लोभी हो जाते, अहंकारी हो जाते, विकारी हो जाते हैं। इसलिए हमें अपनी संभाल करनी है। ये मीठे बाबा का महावाक्य था। चलिए बहुत सुंदर। ओम शांति। आगे आज का मुरली का चिंतन में राकेश भाई बताएंगे प्यारे बाबा का आज का पॉइंट। जी बोलिए। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति, ओम शांति। आज विशेष बाबा इस बात पर ज्यादा बताए हैं कि मीठे बच्चे तुम्हारा जो समय है वो बहुत ही वैल्यूएबल है और तुम्हें पात्र को देखकर ज्ञान देना चाहिए, ऐसे नहीं कि और जैसे कि मान लीजिए कोई बोले कि ये ज्ञान कल्पना है, तो उन्हें ज्ञान उन्हें बताना ही नहीं चाहिए। उन्हें प्रेम से अच्छे शब्द बोल के उन्हें रिटर्न कर देना चाहिए। और फिर और जैसे कि बोलेंगे कि ज्ञान धन को बांटो, नहीं तो जो नहीं बांटते वो मनहूस होता है, और ज्ञान धन के साथ स्थूल धन भी हमें बांटना है। और बोले कि क्योंकि धन दिए धन ना खूटे, मतलब कि हम जितना धन बांटेंगे और भी धन हमारा बढ़ता जाएगा, जो कुछ भी हम बांटेंगे ये सिस्टम है। एकदम और सही बात। हाँ, और दूसरों को जितना हम समझाएंगे वो अपना भी जो धारणा है वो भी सहज होती जाएगी। बाबा बोले और जो दूसरों को समझाते रहो, ऑटोमेटिक गुण अपने आप आते चले जाएंगे। हाँ हाँ गुण आते चले जाते हैं बाबा। हाँ बहुत सुंदर। और जो ज्ञान नहीं बांटते हैं तो वो मुफ्त का ही घाटा में खुद को डालते हैं। जन्म और जन्म का घाटा हो जाएगा। हाँ भगवान की आज्ञा। और कहीं भी और कहीं भी मान लीजिए ज्ञान बताते हैं तो सबसे पहले बाप का परिचय देना है, उसके बाद और कुछ बताना है। बाप पर निश्चय होगा और तो बात में हाँ सफलता मिलेगा, पूरा पूरा हाँ और ये ज्ञान इतना आसान नहीं है कि सबको समझ में आ जाए, और इसलिए ये ज्ञान सबको ही नहीं ले सकता है। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि सबको ज्ञान देना है, लेकिन कोई कोई भी ले सकता है। और यदि हम इधर उधर कुछ मतलब कि और भी हम अपने बात पर अड़े नहीं रहना है, जो जिसको जो अच्छा लगता है उसको जो बोले, लेकिन हमें मतलब क्योंकि यदि उस टाइप का करने से वो लोग आसुरी संप्रदाय वाले हैं, वो लोग झगड़ा करने में कोई देरी नहीं करता नहीं है। करेंगे, इसलिए कोई भी बातों को हाँ हमें फोर्स नहीं करना है।
बहुत हाँ नम्रता फोर्स से, नहीं बहुत करना। प्यार हाँ। से बता देना चाहिए। और अभी हम्म, रावण पूरी तरह से हमें जीवन को उल्टा कर दिया है, और हम्म, बाप आए हैं हमें ज्ञान सुना कर फिर से अपने जीवन को सीधा करने, यानी कि हमें जो सीधा सोचने, सीधा बोलने, हमें सीधा मार्ग दिए हैं, जिससे कि जिस रास्ते पर चलने से हमारा सदगति होगा। और फिर बाबा रोज रोज ये इस पर बहुत फोर्स कर रहे हैं कि ये दुनिया खत्म होने वाला है, और ये जो कयामत कहते हैं कि कयामत के समय ये अभी चल रहा है। और ये कई बार बोल देते हैं कि सीओ अहम, जो भक्ति मार्ग में बहुत ज्यादा चल रहा है, सीओ अहम, ये बहुत बड़ा पाप है। हाँ, कि खुद को शिव कह लेना भगवान का टाइटल लेने कि में मैं बहुत ही शिव हूँ। हो गया। हाँ। हम्म, और फिर बोलेंगे हम ही स्वदर्शन चक्रधारी है, तो ये बोलेगा क्या बोल रहा है, लेकिन जब फिर से हम पूरा अच्छे से समझा देंगे कि बाप ये है, वो ऐसे है ना, हमारा बाप कौन है, तो प्रदर्शन फिर उन्हें चक्रधारी गपोड़ा नहीं होने से लगेगा। बहुत हाँ मनुष्य समझ हाँ जाएंगे शुरू में बाबा बोले थे। हाँ स्वदर्शन हाँ चक्र हम हाँ। क्यों हैं, कैसे है, उसको और अभी हाँ, समझाओ। हम्म। और अभी संगम युग है, एक ही घर में कलयुगी है, हम्म, संगम युगी है। हम्म, तो फिर हो यहाँ पे बहुत, हाँ, बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमें आप समान बनाने की प्रयास करनी है। यदि आप समान ना बने तो फिर हमें अपना युक्ति कोई ना कोई बाबा फिर का ये करनी है। जरूर बचना चाहिए, जिससे कुछ ना हो, विघ्न ना पड़े, हाँ हमारे पुरुषार्थ में विघ्न ना पड़े, हाँ हाँ कुछ ना हो, ये युक्ति रचना चाहिए। हाँ। और कुछ भी हो, जैसे वरदान में बोले कि कुछ भी हो, हमें सोचना है कि ये भावी का समय है, भावी में कुछ भी अच्छा हो सकता है, वो सोच के हमें उसको छोड़ देना चाहिए। कोई भी गाली दे, कुछ भी करे, है ना, इससे हमें बाबा सेंट बन के रहना है। बहुत तरह का विघ्न पड़ता, गाली हमें देते सब कुछ करते हैं, इनका सहन करना है। हाँ, विघ्न को सहन करना है। नहीं करना। और नम्रता के कवच को पहनकर हमेशा रहना है। हम्म। क्या? सबसे मुख्य बात है नम्रता का गुण को धारण हम्म किए रहना और साक्षी हम्म। और स्लोगन में जो है मेरेपन की जो हद की जो भावनाएं हैं, उसको खत्म करके मेरे बाबा में लगाओ, मेरे बाबा में उन्हें कन्वर्ट कर मेरे दो। मेरे के हद के कामनाओं को, भावनाओं को बाबा कहते हैं, एक मेरे बाबा हम्म को लगा दो, तो सब कुछ बाबा ही हो जाएगा, हम्म। तो संसार का जी, मतलब। ओम शांति। चलिए, बहुत सुंदर, आज का बहुत सुंदर मनन चिंतन के लिए, अच्छे अच्छे पॉइंट्स के लिए शुक्रिया आप सभी को।